recording. Thank you so very much, beta. And okay, so वर्ड को स्प्लिट करना है और यही आर्ट हमारा एनालिसिस कहलाएगा और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में हमने हर पार्ट को आइडेंटिफाई करना है. द नंबर ऑफ ऑर्डर एंड टाइप ऑफ मॉर्फीम्स यूज्ड टू मेक अप अ पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर. और इस आर्ट को कहते हैं द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मीनिंगफुल पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट्स. ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं देखिए लिखे हुए हैं. अडल्टहुड, re-evaluate, barber Ian, reinstate, gauntlet, depress id, stardom, testify, relate, eon and ship. Can anybody break this word for me? Relationship. जी बेटा, रिलेशन में कौन कौन से पार्ट्स हैं? रिलेट क्या है यहाँ पर? रिलेशनशिप पहले बेसिकली मुझे बताएं कि रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज रिलेशन? नाउन है सर. नाउन है ना. अच्छा जी, इसको हम तोड़ते हैं. Yes, sir. मुझे बताइए रिलेट क्या है यहाँ पर? वर्ब. वर्ब था. वर्ब के साथ ION लगा दिया तो क्या बन गया हमारे पास? नाउन. ION क्या है यहाँ पर? सर ये मॉर्फीम है, सफिक्स. सफिक्स है. ठीक है, कौन सा सफिक्स है? कौन सा सफिक्स है? डेरिवेशनल. रूट. नहीं बेटा, रूट तो वो रहा रिलेट. इयन जो है यहाँ पर सफिक्स है, लेकिन कौन सा सफिक्स है? डेरिवेशनल है या फिर इन्फ्लेक्शनल है? डेरिवेशनल इन्फ्लेक्शनल तो 8 ही होते हैं बेटा. उन 8 में से कोई नजर आ रहा है? सर ये डेरिवेशनल होगा. डेरिवेशनल होगा ना बेटा जी, डेरिवेशनल. और शिप क्या है? सफिक्स, डेरिवेशनल सफिक्स. और ये क्या बनाता है? रिलेशनशिप. अगेन नाउन को नाउन बना रहा है. ठीक है ना. पहले था वर्ब, रिलेट. वर्ब था, वर्ब के साथ ION लगा दिया तो रिलेशन बन गया. ओके, क्लास मेंटेनिंग. बेटा क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल. एग्जैक्टली, क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल. और ION क्या है भला बताइए? वर्ब से नाउन हुआ था ना? ये भी डेरिवेशन. लेकिन कौन सा डेरिवेशनल है जल्दी बताइए. सर वो क्लास चेंजिंग. क्लास चेंजिंग. एक्सीलेंट बेटा. हु इज दिस? इज दिस साइमन शेर? आई मीन सो प्राउड ऑफ यू बेटा, सो प्राउड ऑफ यू. सो रिलेट वर्ब था, उसके साथ हमने सफिक्स, बेसिकली सफिक्स और प्रीफिक्स तो याद रहे कि ये कुछ और नहीं होते, बस शुरू में लगने वाले मॉर्फीम्स और बाद में लगने वाले मॉर्फीम्स होते हैं. अब ये मॉर्फीम कौन से होते हैं ये जानना जरूरी है कि ये डेरिवेशनल है या क्या है, इन्फ्लेक्शनल है. अच्छा जी, डेरिवेशनल है तो डेरिवेशनल या तो वर्ड की क्लास को चेंज कर रहा होगा या तो क्लास को चेंज नहीं कर रहा होगा. ठीक है ना. रिलेट था वर्ब और उसके साथ अपना डेरिवेशनल मॉर्फीम लगाया ION, तो इसने वर्ब को क्या बना दिया? नाउन. तो ये जो है डेरिवेशनल है. कौन सा? जो कि क्लास चेंजिंग है. ठीक है ना. अब नाउन को, नाउन के साथ SHIP सफिक्स लगा दिया जो कि क्या है यहाँ पर? कौन सा सफिक्स है? ये डेरिवेशनल सफिक्स है. लेकिन कौन सा डेरिवेशनल है कि नाउन को नाउन ही रहने दिया, तो ये क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम कहलाएगा. बेटा साइमन शेर, अगर कोई और साइमन शेर की तरह है बेटा तो फिर इसका मतलब है कि समझ में आया, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आया. साइमन शेर बेटा आप इन सब की क्लास लीजिएगा. ठीक है. ओके, यहाँ पर चले आगे. अभी साइमन शेर का इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं ना कितनी छावनी बनती है. डिप्रेस्ड, यहाँ पर बताइए डी क्या है और प्रेस क्या है और इड क्या है? सर डी जो है वो परफेक्सेस है और ईडी जो है वो सफिक्स है. पहले तो हम आहिस्ता आहिस्ता करें. यहाँ पर रूट कहाँ पर है बेटे बताइएगा? प्रेस. रूट सर. हाँ, डी है, प्रेस है, इड है, जो कि फ्री मॉर्फीम. सर DE जो है ना वो रूट है.
अच्छा बेटा, नहीं बेटा, प्रेस जो है वो डी तो वो है ना अपना, प्रीफिक्स नहीं है, और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स है ना। सो डी प्रेस, डी सब प्रीफिक्स है और प्रेस इसका रूट है और इड अगेन सफिक्स है। लेकिन डी कौन सा है, डेरिवेशनल है या इन्फ्लेक्शनल है? सर ये डेरिवेशनल है। और इड क्या है? सर इड अगर लग रहा है ना तो ये सर इन्फ्लेक्शन हो गया है, इन्फ्लेक्शन हो गया। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, क्योंकि ये सर वर्ब हुआ था। एक्सीलेंट बेटा। अच्छा जी, एग्जैक्टली। अच्छा, डी प्रेस्ड, रीइंस्टेट। ओके जी, इसको हम कहते हैं मॉर्फेमिक एनालिसिस। अच्छा, सूडोमॉर्फीम्स भी होते हैं, समटाइम्स हम वर्ड को ब्रेक करते हैं लेकिन वो मॉर्फीम नहीं होते। जैसे कैटलॉग का अंदर हमने किया था लेकिन वो मॉर्फीम नहीं था। जैसे रिसीव, कंसीव, परसीव, परमिट, रिमिट, ओमिट, कमिट, ट्रांसमिट, एडमिट, रेफर, कन्फर, प्रेफर, डिफर, ट्रांसफर, ये सूडोमॉर्फीम्स कहलाते हैं। यानी तोड़ तो सकते हैं लेकिन होते नहीं है। जैसे कैटलॉग को हमने तोड़ा तो था लेकिन वो कैटलॉग दो मॉर्फीम नहीं थे, वो एक ही मॉर्फीम थे ना। So some root morphemes never occur alone. In modern English, morphemes such as sieve and mit and fur have lost their meaning, their independent meaning. In their meaning depends in and their meanings depend on the entire word. तो वो एक word मतलब एक ही morpheme अब कहलाएगा। जैसे रिसीव, री एंड सीव हम नहीं कर सकते, री अगेन सीव कोई नहीं है, तो ये रिसीव एक ही morpheme कहलाएगा। ठीक है ना, जब तक कि मीनिंगफुल नहीं है तब तक वो एक ही है। कंसीव, कॉन्सीव एक ही मॉर्फीम कहलाएगा, लेकिन कॉन्सीव, परसीव एक ही मॉर्फीम कहलाएगा। परमिट, रीमिट, ओमिट, कमिट, ट्रांसमिट, एडमिट, तो इस सूरत में ये सारे सूडोमॉर्फीम्स कहलाएंगे। आते हैं बेटा इस तरफ देखिएगा, लफ्ज इंडिपेंडेंटली, कैन इंडिपेंडेंटली बी ब्रोकन, हाउ मेनी मॉर्फीम्स बताइए। इसको एनालाइज करें, कितने मॉर्फीम्स हो सकते हैं इसके इंडिपेंडेंटली? इंडिपेंडेंटली के कितने मॉर्फीम्स हो सकते हैं? सर 4। 4 हो सकते हैं। बताइए कैसे? 5 है सर, 5। 5 मॉर्फीम्स हैं, कैसे बताइए? सर एक वर्ड हो गया इन, सर एक वर्ड हो गया, 2 morphemes. 2। सर 3 अभी भी गलत जा रहे हैं बेटा, क्यों? सर 3. 3, ये कौन है बेटा? साइमा शेर, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट साइमा। 3 मॉर्फीम्स ही हैं बेटा। देखो, इन, डिपेंड, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एक ही वर्ड है ना, डिपेंडेंट, ओके, एंड ली, इंडिपेंडेंटली। डिपेंडेंट एक वर्ड है और ली एक वर्ड है, इंडिपेंडेंटली। इसका रूट कौन सा है? डिपेंडेंट, और इन प्रीफिक्स है और ली सफिक्स। Sir, you asked me for independent. Sorry, I thought you were asking about independent. Therefore, I told you 2 morphemes. Exactly. Independently has 3 morphemes. in का मतलब क्या होता है? In has meaning, ठीक है ना, लेकिन वो बाउंड मॉर्फीम है। फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम। in means not or without, dependent means to rely on, और ली का मतलब क्या होता है? characterized by, in the said manner, ठीक है ना, डिपेंडेंट मैनर के साथ होता है तो वो इंडिपेंडेंट ली बन जाता है। रिलायबिलिटी, चलें इसको एनालाइज करें। 3 मॉर्फीम। 3 मॉर्फीम्स कौन कौन से? इसमें रूट कौन सर सा है? रिलायबल, लायबल इज मॉर्फीम एंड इटी एंड री। इसके रिलायबल, लायबल के साथ हम री लगा दें तो रिलायबल बन जाता है, ठीक है ना। तो लायबल एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है? सर रिलायबल, लायबल, 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 Adjective. लायबल एडजेक्टिव है, उसके साथ हम री लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? लायबल के साथ री लगा दें तो क्या बन जाता है बेटा? रिलायबल। Reliable. और ये रिलायबल एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है? एडजेक्टिव, Noun. रिलायबल एडजेक्टिव है तो सफिक्स, प्रीफिक्स लगाया यानी डेरिवेशनल मॉर्फीम लगाया। डेरिवेशनल मॉर्फीम अगर किसी रूट मॉर्फीम के साथ लग जाए और उसकी फॉर्म चेंज ना करे तो उसको कौन सा मॉर्फीम कहेंगे?
डेरिवेशनल क्लास क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम, रिलायबल। एंड इटी लगा दें। अब ये कौन सा मॉर्फीम है? सफिक्स है और प्रीफिक्स है? सफिक्स। डेरिवेशनल है या इन्फ्लेक्शनल है? सर ये है डेरिवेशनल और उसने क्लास मेंटेन की हुई है। इसने क्लास अब यहाँ पर चेंज कर दी ना बेटा, एडजेक्टिव से उसने क्या बनाया? रिलायबिलिटी बना दिया, रिलायबिलिटी। नाउन सर। नाउन बना दिया तो क्लास चेंजिंग हो गया ना, एडजेक्टिव से नाउन बना दिया, क्लास चेंज कर दिया उसका जी। तो बस यही आइडेंटिफिकेशन जानिएगा, यही एग्जाम में कुछ ऐसा कुछ आएगा। अच्छा जी, रैपिडली अब यहाँ पर बताइए कितने मॉर्फीम्स हैं? 2 मॉर्फीम है सर। अच्छा जी, आइडेंटिफाई करें। पहला रैपिड क्या है यहाँ पर? रैपिड क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सर नहीं बेटा सर रैपिड तो नाउन है सर। जी, रैपिड एडजेक्टिव है। रैपिड सर एडजेक्टिव बेटा, एडजेक्टिव हुआ रैपिड। रैपिड शॉर्ट होता है ना, रैपिड मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट नाउन है और रैपिड एडजेक्टिव है ना। तो आप उसके उस वर्ड को Yes. लगा के देखें, एडजेक्टिव होगा तो नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। रैपिड एडजेक्टिव है। अच्छा जी, ली क्या है यहाँ पर? अगर हम ली लगाते तो ली, ये जो ली है ये कौन सा मॉर्फीम है जी? डेरिवेशन। डेरिवेशनल मॉर्फीम है। कम से कम इन्फ्लेक्शनल नहीं है, इन्फ्लेक्शनल 8 है और मुझे याद है ना बेटा? यस सर। ओके, Yes, अली sir. शेर को तो कम से कम वो याद है इन्फ्लेक्शनल। ओके जी, अब ये इन्फ्लेक्शनल नहीं है, ये है डेरिवेशनल मॉर्फीम। सफिक्स है, डेरिवेशनल मॉर्फीम है। डेरिवेशनल मॉर्फीम है, लेकिन कौन सा डेरिवेशनल है? क्लास चेंजिंग है, क्लास मेंटेनिंग है? क्लास चेंजिंग सर। कैसे पता चला? क्योंकि नाउन से वो एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया। एडजेक्टिव से उसने एडवर्ब बना दिया। Adverb एक्सीलेंट बनाया। बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा। अच्छा, मल्टीटास्क्ड, अब बताइए यहाँ पर क्या क्या है? मल्टी एंड टास्क एंड इट, हाउ मेनी मॉर्फीम्स? 3 मॉर्फीम तो सर 3 है। अच्छा जी, चले रूट कहाँ पर है? रूट कौन सा है यहाँ पर? टास्क इज द रूट। टास्क टास्क फ्री मॉर्फीम है, फ्री है, और रूट भी यही है, ठीक है ना। अब हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का एनालिसिस करेंगे हमने। अच्छा, ये टास्क पहले है क्या? पहले नाउन एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताएं। पहले आप क्या करेंगे? रूट को आइडेंटिफाई करेंगे, रूट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। ये टास्क क्या है? टास्क कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा? सर नाउन है। नाउन है, एक्सीलेंट बेटा। सो टास्क का मतलब होता है अ पीस ऑफ वर्क टू बी डन और अंडरटेकन। अच्छा जी, मल्टी, अगर हम टास्क्ड तो नहीं होता ना, तो पहले वो लगाएं जो उसके साथ पहले अटैच हो सकता है, तो मल्टी टास्क हो सकता है ना। तो टास्क्ड तो नहीं हो सकता, पहले Yes. एडवर्ब नहीं बन सकता। पहले हम क्या करेंगे? नाउन के साथ मल्टी लगा दे दो, ठीक है ना। अब मल्टी टास्क, मल्टी क्या है यहाँ पर? प्रीफिक्स सफिक्स? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स है। छोटी छोटी बातें मतलब जो है ना बार बार रिपीट होंगी। मल्टी इज प्रीफिक्स, और वो ये कौन सा प्रीफिक्स है? डेरिवेशनल, इन्फ्लेक्शनल? डेरिवेशनल सर। डेरिवेशनल। ओके, मल्टी टास्क, तो ये क्या हुआ? मल्टी टास्क नाउन से नाउन बना, नाउन से एडजेक्टिव बना। सर एडजेक्टिव बना। मल्टी टास्क कैसे एडजेक्टिव बन गया? नो सर नाउन ही है, वही नाउन है। नाउन से नाउन ही हुआ ना, तो ये कौन सा? ये अब मल्टी यहाँ पर कौन सा डेरिवेशनल है? क्लास मेंटेनिंग। क्लास मेंटेनिंग है, एक्सीलेंट बेटा। तो मल्टीटास्क के साथ अब हम इड लगा दे। अब बताओ, पहले तो वो तो बता दिया, ये नहीं बता सकोगे, मुझे पता है जी बेटा। सर ये क्लास चेंजिंग हो गया, लगा के नहीं है सर। इड है क्या? प्रीफिक्स है, सफिक्स है? इन्फ्लेक्शनल। पहले प्रीफिक्स है, इन्फ्लेक्शन सर। सफिक्स है। पहले आहिस्ता आहिस्ता सीक्वेंस में जा रहे हैं। प्रीफिक्स है, सफिक्स है? सफिक्स है। और कौन सा सफिक्स है? इन्फ्लेक्शनल, वो 8 याद हैं। ओके, इन्फ्लेक्शनल है। और इन्फ्लेक्शनल में ये कौन सी क्लास अब चेंज हो रही है यहाँ पे? मल्टीटास्क्ड। अब यहाँ पर क्या बन गया? ये वर्ब की मल्टीटास्क क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया ना। नाउन कैसे? मल्टीटास्क, नाउन से एडजेक्टिव। मल्टीटास्क्ड असाइनमेंट। अब बताओ Yes. क्या बन गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बन गया ना। तो बेटा थोड़ा सा आइडेंटिफाई तो करें ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को, प्लीज।
अच्छा Yes, sir. डिसअपियर्ड को बताएं, अब इसको तोड़े और मुझे बताएं कौन सा क्या क्या है। चले मैं पूछूंगा नहीं, आप बताएंगे, कौन बताएगा? डिसअपियर्ड को पूरा एनालिसिस करें। एडजेक्टिव है। डिसअपियर नहीं बेटा, पहले डिसअपियर्ड, अच्छा हाँ, वर्ड डिसअपियर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। यस सर। ओके, अब इसको एनालिसिस करें। सर अपीयर रूट है। अपीयर रूट है, और वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब। वर्ब हो गया, एक्सेलेंट बेटा। अपीयर इज अ वर्ब, रूट है और ना वर्ब है, ठीक हो गया। आगे जाएं। अच्छा अपीयर्ड तो नहीं करेंगे ना, अपीयर्ड भी हो सकता है, डिसअपियर्ड भी हो सकता है। चलें जी, अब आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो हो सकता है वहीं से ही शुरू करेंगे। चलें जी, डिस के साथ शुरू करें। डिस क्या है यहाँ पर? सर सिफिक्स है। सफिक्स है डिस? प्रीफिक्स है। बेटा नो सर, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है सर। प्रीफिक्स है, और कौन सा प्रीफिक्स है? डेरिवेशनल। डेरिवेशनल डेरिवेशनल। प्रीफिक्स है। ओके, और अपीयर के साथ जब लगा तो उसने वर्ब की फॉर्म चेंज की कि नहीं की? वर्ड की फॉर्म चेंज की कि नहीं की? नहीं थी सर। क्लास मेंटेनिंग। क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल हो गया, एक्सेलेंट। और ईडी लगा दो फिर। ईडी क्या है यहाँ पर? इनफ्लेक्शनल। इनफ्लेक्शनल है। अच्छा जी, डिसअपियर और डिसअपियर्ड। अब यहाँ पर ये क्या हुआ? क्लास कौन सी हुई? वर्ब की कौन सा एस्पेक्ट है ये? एडजेक्टिव। नहीं, वर्ब का कौन सा एस्पेक्ट है? डिसअपियर्ड। ये डिसअपियर्ड बेटा, वर्ब है ये यहाँ पर। और ईडी वर्ड की थर्ड फॉर्म। ओके, एक्सीलेंट। अभी आप एक मिनट, दिस इज गॉट अ कॉल फ्रॉम एट द डोर। आप ये जो दो वर्ड्स है ना, राइडर और इम्पॉसिबल, दोनों इनको आप इस वो करें, पेन का एनालिसिस करें। ठीक है बेटा, और जल्दी से मतलब फिर मुझे आके मुझे बताएंगे जब मैं आपके पास वापस आता हूँ।
hear me? Yes, beta. Who can do this? Who can analyze this word? Rider. Hello. Yes, sir. Okay, can you analyze this word? सर एक ये इन्फ्लेक्शनल है। रूट कौन सा है और वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सर Noun है। राइट है। राइट नाउन है वर्ब है? नाउन है। राइट नाउन नहीं बेटा, सर वर्ब है। सर वर्ब है राइट। अच्छा सबसे पहले तो पीछे वर्ड की तरफ जाए। वर्ड राइडर क्या है? नाउन। राइडर नाउन है। राइडर को अब हम एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। राइट को हमने ब्रेक किया दो पार्ट्स में, दो मॉर्फीम्स में, राइट और अर। राइट यहाँ पर क्या है? वर्ब है वर्ब। और रूट है और वर्ब है। नंबर 2 ER क्या है यहाँ पर? इन्फ्लेक्शनल। ये सफिक्स है। ओके सफिक्स है, इन्फ्लेक्शनल। और उसका मतलब क्या होता है? द पर्सन, वन हु। तो मिलके क्या बनाते हैं? राइडर। वर्ब से हमने क्या बनाया? नाउन बनाया। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अच्छा पॉसिबल के अंदर बेसिकली IBLE को भी बेसिकली एक पॉसिबल भी है और IBLE भी है, दोनों है ना, ठीक है ना। तो इम्पॉसिबल जी एडजेक्टिव। इम्पॉसिबल क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। इम का मतलब प्रीफिक्स है, सफिक्स है? प्रीफिक्स है। और डेरिवेशनल है, इन्फ्लेक्शनल है? डेरिवेशनल है, इन्फ्लेक्शनल है? डेरिवेशनल है। इम्पॉसिबल, इबल प्रीफिक्स है, सफिक्स है? डेरिवेशनल, इन्फ्लेक्शनल? फॉर्म चेंजिंग। डेरिवेशनल। ओके फॉर्म डेरिवेशनल चेंजिंग। सर। ओके क्लास मेंटेनिंग, क्लास चेंजिंग? क्लास मेंटेनिंग। क्लास मेंटेनिंग। एक्सीलेंट। बस यही थोड़ा सा चाहिए था कि कम से कम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा ख्याल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? सर हुआ है। अच्छा जी चलें आते हैं बेटा, लग पता जाएगा। ओके हम ये करते क्यों है? इतना दिमाग की दही जिसको कहते हैं, योगर्ट ऑफ ब्रेन जो है, वो क्यों हम बनाए? मॉर्फेमिक एनालिसिस ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, आप लिंग्विस्ट के लिए होता है, जो लिंग्विस्टिक्स कर रहे होते हैं लैंग्वेज को साइंटिफिकली। क्योंकि साइंसदान होता है तो वो तो पता है ना, लेबोरेटरी के अंदर पता नहीं कितने छोटे छोटे बारीक फार्मूलों से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। तो यू बीइंग लिंग्विस्ट्स, आप लिंग्विस्ट बनने जा रहे हो। जब आप टीचर भी बन के जाओगे तो किसी स्कूल में ये मॉर्फीम्स तो नहीं पढ़ा रहे होते, हम अपनी स्टडी के लिए, थॉट के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो जब हम बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं तो उसका मतलब है हम पूरा वर्ड का एनालिसिस सीख भी रहे होते हैं और सिखा भी रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वाई स्टडी मॉर्फोलॉजी एनालिसिस, मॉर्फेमिक एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। मॉर्फेमिक एनालिसिस इंक्रीजेस वोकैबुलरी एंड इम्प्रूव्स कॉम्प्रिहेंशन, हमारे वर्ड्स की कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करता है। एंड इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ वर्ड। हमने देखा ना कि सारे वर्ड के अंदर भी कितने वर्ड्स हैं, उन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी कर रहे थे, नॉट जस्ट ओवरऑल मीनिंग। अब हम उस लेवल पर हैं कि जिस लेवल पर हम ओवरऑल मीनिंग्स को नहीं देख रहे होंगे। हमारे पास वर्ड आएगा और वर्ड को हम वहीं पे, अब आप ये प्रैक्टिस किया करेंगे, पेपर निकालेंगे और पेपर पे जो मैं ट्री बनाना सिखाऊंगा अभी आपको, क्योंकि फिजिकल क्लास नहीं हो रही है, एंड आई हैवंट गॉट दैट यू सी, आई मीन द जहाँ से हम वो लिखते हैं और ऑनलाइन, तो I'll try to get a hold of it so that we may draw tree as well. लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा और उसी तरीके से आप ट्री बनाए करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ट्री जो आई हैव क्रिएटेड फॉर यू गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल, नजर आ रहा है आपको? कुछ पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? कैन यू रीड? सिंगर नाउन, सिंगर लिखा हुआ है ना? अच्छा सिंगर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम इसका ये बेसिकली जो हमने किया है, ये ट्री बनाया है। सिंगर को, सिंगर बेसिकली क्या है, उसको पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना। अब हमने उसको नीचे से ट्री बनाना है, नीचे से शुरू करना है, ठीक है ना। आप ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिस में नीचे से शुरू करेंगे। सिंग क्या है यहाँ पर? रूट है, रूट है ना, और वर्ब है। और ER यहाँ पर क्या है? सफिक्स। ER जो है ना सफिक्स है, लेकिन कौन सा सफिक्स है? डेरिवेशनल लिखा हुआ है, डेरिवेशनल। यस सर। डेरिवेशनल। तो नाउन सॉरी सिंग क्या था? वर्ब। आप उसके साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन लिख दिया आपने ऊपर, ठीक है ना। सिंग इज अ वर्ब
एंड ER इज एफिक्स. एफिक्सेशन बेसिकली पीछे और आगे लगाने को एफिक्सेशन कहते हैं. एफिक्स है जो कि डेरिवेशनल एफिक्स है यानी सफिक्स है. अच्छा, जब हम इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? नाउन. तो हमने इस वर्ड को एनालाइज कर दिया. ये पूरा प्रोसेस आप जो है ना अपने पास कॉपी एक रफ लिख लें जिसपे रोजाना बैठ के सारे वर्ड्स को आप इस तरह से एनालाइज कर रहे होंगे. इससे क्या होता है? इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग ईच पार्ट ऑफ वर्ड. अब इसके अंदर वैसे तो नाउन था, लेकिन नाउन के अंदर भी हमारे पास वर्ब मौजूद था ना, वर्ब, और उसके बाद ये दूसरा डेरिवेशन. तो we have like this technique, it helps understanding of each part of word, not just overall meaning. अब देखिएगा ये एक और वर्ड आया, नजर आ रहा है? रीराइट. उसको नीचे से हमने जो है ना तोड़ के लिखा. पहले तो उसके कंपोनेंट पार्ट्स में लिखो. रीराइट एबल होता तो री लिखते, राइट लिखते और एबल लिखते. रीराइट एबल. तो यहाँ पर रूट कौन सा है? रूट है राइट. और प्रीफिक्स कौन सा है? री. एबल कौन सा है? सफिक्स है. अब इनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे. ये क्या है? री क्या है? इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल है? डेरिवेशनल. डेरिवेशनल. जी बेटा. और ये राइट क्या है? वर्ब है. वर्ब है. देखें उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी ऊपर. ये एफिक्स हो गया, ये वर्ब हो गया, और जब हम दोनों को मिलाते हैं तो वो क्या बन गया? वर्ब बन गया. और ये अच्छा जी, ये कौन सा क्लास चेंजिंग है? क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशन है. क्लास मेंटेनिंग. क्लास मेंटेनिंग. दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. ओके, इससे हमने क्या सीखा कि एक वर्ड के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना सारे, वो भी मैं स्टडी कर रहा हूँगा. सो इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग ईच पार्ट ऑफ वर्ड, नॉट जस्ट ओवरऑल मीनिंग. रीराइट की मीनिंग ने, रीराइट का मतलब होता है अगेन लिखना नहीं. री क्या है? राइट क्या है? और रीराइटेबल का मतलब क्या है? जो दोबारा लिखी जा सके. नहीं बेटा, मुझे रीराइटेबल दोबारा लिखी जा सके नहीं जानना. मुझे ये जानना है कि यहाँ पर री क्या है, राइट क्या है और एबल क्या है. जब ये प्रैक्टिस हो गई, you got it. It helps you learn new words by breaking them down. है ना? हम खुद ही नहीं पढ़े वो कोई डिक्शनरी, मुझे नहीं खोलनी डिक्शनरी, भाड़ में जाए डिक्शनरी, मैं खुद ही निकाल लूंगा मीनिंग by analyzing the words. उसके बाद क्या है? It helps learning the parts of speech and how morphemes can change the whole words parts of speech. Morpheme एक part of speech से दूसरे part of speech में कैसे change करते हैं हमें ये पता चलता है. ओके जी. उसके बाद आता है रूट वर्ड्स. जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, रूट यहाँ पर कौन सा है? इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल. रूट पॉसिबल आ गया, इम प्रीफिक्स आ गया. डिसरेस्पेक्टफुल, डिस एंड फुल आर एफिक्सेस. कौन, ये क्या है? एफिक्सेस हैं. ये डिस कौन सा है? प्रीफिक्स. और वो फुल क्या है? सफिक्स. ठीक है ना? लेकिन दोनों डेरिवेशनल हैं. दोनों क्या है? डेरिवेशनल है. एंड एफिक्स माना शुरू में और आखिर में लगने वाले यूनिट्स को, मॉर्फीम्स को एफिक्सेस कहते हैं. जो शुरू में लगता है प्रीफिक्स बन जाता है, जो आखिर में लगता है सफिक्स बन जाता है. सो सफिक्स क्या है? अ सफिक्स इज एडेड टू द एंड ऑफ द बेस वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग और द पार्ट ऑफ स्पीच. जैसे केयर के साथ फुल लगा दिया. इंडिपेंडेंटली इन प्रीफिक्स है, रूट डिपेंडेंट है, ली सफिक्स है. अच्छा जी, आते हैं बेटा ट्री बनाने की तरफ. ये पहला ट्री हम बनाएंगे. केयर, केयर क्या है, लेस क्या है और नेस क्या है. केयरलेसनेस, पहले वर्ड बताए कि केयरलेसनेस है क्या? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है? एडजेक्टिव है. नहीं बेटा, नाउन है. नाउन है. केयरलेसनेस नाउन है. इसके साथ अगर एडजेक्टिव होता, अगर केयरलेसनेस के साथ कोई नाउन लग सकता है? नहीं लग सकता ना, तो इसका मतलब एडजेक्टिव नहीं है. केयरलेस, केयरलेस के साथ अगर नाउन लगा दूं, केयरलेस बॉय, हाँ, फिर केयरलेस एडजेक्टिव था. केयरलेसनेस है. यही है ना बेटा? देखिए, केयर क्या था? नाउन. लेस क्या है? एडजेक्टिव. नेस क्या है? नाउन, क्योंकि नेस नाउन बनाता है, सफिक्स है. आ जाइए, केयर के साथ, नाउन के साथ हमने एडजेक्टिव यानी सफिक्स, डेरिवेशनल सफिक्स लेस लगा दिया, तो वो नाउन से क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया ना? यस सर. अच्छा, चलें ये बताइएगा कि ये लेस जो है सफिक्स है, ये कौन सा सफिक्स है? इन्फ्लेक्शनल, डेरिवेशनल?
सर डेरिवेशनल। Infection. ओके, क्लास चेंजिंग, क्लास मेंटेनिंग, ये सारे सवाल बार बार पूछूंगा। क्लास चेंजिंग, क्लास मेंटेनिंग चेंजिंग है, क्लास चेंजिंग क्लास चेंजिंग चेंजिंग क्लास। हो गया, क्लास चेंजिंग हो गया, एक्सेलेंट बेटा। अब आप हर वर्ड को ऐसे लिखेंगे, पहले तो कंपोनेंट पार्ट्स में तोड़ेंगे, केयर अलग लिखा, लेस अलग लिखा, नेस अलग लिखा, क्योंकि पीछे से जहां से जुड़ेगा वहां से हाइफन लगेगा, क्योंकि हाइफन का मतलब है यहाँ से ये इसके साथ जोड़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेस की तरफ आते हैं। ओ सॉरी, अब नेस को मिलाओ। केयरलेस बेसिकली एडजेक्टिव बन गया केयरलेस। उसके बाद नेस को मिलाते हैं हम। नेस क्या है, सफिक्स है प्रीफिक्स है? Suffix है। सफिक्स है, सफिक्स सफिक्स है। अच्छा जी, एडजेक्टिव में नेस लगा दिया तो क्या बन गया? नाउन नाउन बन गया। तो नाउन Noun. ये कौन सा सफिक्स है? डेरिवेशनल, डेरिवेशनल क्लास चेंजिंग, क्लास यस चेंजिंग भी है सर ना, तो क्लास चेंजिंग है। यस सर अब जाके इन दोनों को ऊपर खींच के मिला दें तो ये क्या बन गया? केयरलेसनेस, केयरलेसनेस। ये हमारा बन गया नाउन। तो हमने बनाना था केयरलेसनेस को एज अ नाउन फाइंड आउट करना था। अब बताइए, डिस अपीयर एंस वर्ड है, डिसअपियरेंस। सबसे पहले डिसअपियरेंस बताओ कि क्या है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब? सर ये है नाउन। डिसअपियरेंस इज अ नाउन, एक्सीलेंट बेटा। अच्छा जी, ब्रेक करें इसको, कितने कंपोनेंट, कितने मॉर्फीम्स हो सकते हैं इसके? 3 मॉर्फिम 3 मॉर्फीम्स हो सकते हैं जी। कौन कौन से? डिस, अपीयर, एंस। अपेयर एंस इसमें रूट कहां पर है? Here. अपेरेंस अपीयर अपीयर रूट है? नहीं बेटा, अपीयर है, अपीयर सर रूट है। डिस Appear. एंड एंड जी बेटा, Sir, This- appear Appear. root है। वेट, मुझे सिर्फ रूट बताएं, प्रीफिक्स सफिक्सेस मुझे नहीं चाहिए। Appear. अपेयर सर अपीयर इज द सफिक्स, अपीयर इज द रूट। अच्छा जी, डिस यहाँ पर क्या है? प्रीफिक्स, सफिक्स? Prefix. प्रीफिक्स और अंस प्रीफिक्स, सफिक्स? सफिक्स सफिक्स अपीयर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब वर्ब है। अब आप पता क्या करेंगे बेटा, आप ना सिर्फ ये लिखेंगे, अब ये देखिएगा, सिंग वर्ब है और ये सिंग रूट है। ओके, सफिक्स, ठीक है, डेरिवेशनल, जी बेटा। ये देखिएगा दोबारा, वर्ड था सिंगर, ठीक है ना, सिंगर वर्ड है। पहले हमने क्या किया? सिंग लिखा और ईआर लिखा, 2 मॉर्फीम्स में हमने इसको डिवाइड किया। मुझे सारी चीजें आइडेंटिफाइड चाहिए। ये सिंग क्या है? वर्ब है और ये रूट भी है। ये वर्ब है और ये रूट है। उसके बाद ईआर है। ईआर क्या है बेटा? ईआर सफिक्स है। और कौन सा सफिक्स है? क्लास चेंजिंग है, क्लास मेंटेनिंग है, ठीक है ना। तो क्लास चेंजिंग, अच्छा कौन सा सफिक्स है? डेरिवेशनल है, इन्फ्लेक्शनल है? पहले तो पता है कि डेरिवेशनल है। और कौन सा डेरिवेशनल है? क्लास चेंजिंग है, क्लास मेंटेनिंग है, क्लास चेंजिंग है। और ये सफिक्स है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है। और फिर उसके बाद हमने उसको ऊपर खींच के ले गए, अफिक्स और वर्ब। और अफिक्स और वर्ब जब हम मिलाते हैं आपस में तो वो बनता है नाउन। तो हमारा नाउन मिल गया हमें, ठीक है ना। तो डिसअपियर, आप हर पार्ट ऑफ दिस मॉर्फीम को आइडेंटिफाई करोगे। डिस मींस सफिक्स और प्रीफिक्स। अपीयर वर्ब, रूट, अपीयर रूट है, अपीयर वर्ब है। अच्छा जी, डिस सफिक्स है और डिस क्या है? अफिक्सेशन है। अफिक्स, अफिक्स का मतलब है, अफिक्स जब मैं बोलूं तो अफिक्स दोनों साइडों से होता है। अफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स को अफिक्स कहते हैं। अब अफिक्स है और कौन सा अफिक्स है? प्रीफिक्स है। कौन सा प्रीफिक्स है? जो कि क्लास चेंजिंग है, क्लास मेंटेनिंग है। और डेरिवेशनल है, इन्फ्लेक्शनल है बेटा? डेरिवेशनल है सर। डेरिवेशनल, क्लास। अच्छा, अपीयर के साथ जब हम लगा देते हैं तो वर्ब हो गया, क्लास चेंजिंग हो गई, क्लास मेंटेनिंग हो गई। क्लास मेंटेनिंग सर। क्लास मेंटेनिंग, वर्ब से वर्ब ही बना, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद डिसअपियर बन गया। अब डिसअपियर वर्ब है, ठीक है ना। अब एंस लगा दें। एंस क्या है? सफिक्स है, प्रीफिक्स है? अफिक्स है। पहले तो बताए एन क्या है? अफिक्स। कौन सा अफिक्स? सफिक्स। कौन सा सफिक्स? क्लास चेंजिंग, क्लास मेंटेनिंग? Class changing. क्लास चेंजिंग। ऑलराइट, उसके बाद फिर हम देखते हैं, आ जाए करते हैं इसको। वर्ब
वर्ब नाउन। अजय देखिएगा, डिस और अपीयर बनाया तो हमारे पास क्या बना, वर्ब बना, और जब डिस अपीयर वर्ब के साथ हमने एंस लगा दिया तो वो नाउन बन गया, डिसअपीयरेंस। ठीक है ना। अच्छा जी, टाइम इज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, और अटेंडेंस बेटा जुनैद आज एब्सेंट है, और आपका जब सीआरई माशाल्लाह से एब्सेंट हो तो फिर उस क्लास के लिए हम क्या कह सकते हैं? जी बेटा क्या कह सकते हैं? अब्दुल हलीम Present, sir. प्रेजेंट, अब्दुल खालिद, अब्दुल्ला खालिद, अब्दुल्ला जुनैद, Sir, अब्दुल्ला खालिद प्रेजेंट। sir, क्या सर बेटा? Not present, sir. नॉट प्रेजेंट ना बेटा, ये सर का मतलब क्या होता है मुझे क्या Yes, sir. ओके अब्दुल्ला जुनैद। sir, I have to say something. That's why I'm calling you. ओके बेटा जी बोलिए। सर आप अपनी प्रीवियस जितने भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मतलब अभी तक आपने जितनी भी 3 या 4 क्लासेस ली हैं, वो हमें लिंक हमारे मॉर्फोलॉजी के ग्रुप में भेज दें। बेटा ग्रुप में मौजूद है आपके पास, दोनों लेक्चर्स के ग्रुप लिंक्स मौजूद हैं। सर एक है, लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 के लेक्चर भी। नंबर 1 नहीं है। अच्छा मैं आपको दोबारा जाके वहाँ पे वो उस पे रिप्लाई में जाके वो वहाँ तक आपको पहुँचाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने दोनों लेक्चर फॉरवर्ड किए हुए, लेकिन दोबारा मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसमें लिखा होगा लेक्चर 1। जी बेटा लेक्चर 1, थैंक यू सर। हाँ लेक्चर 1, अच्छा लेक्चर 1 पार्ट 1, लेक्चर 1 पार्ट 2, लेक्चर 1 पार्ट 3, फिर लेक्चर 2 पार्ट 1, लेक्चर 2 पार्ट 2, लेक्चर 2 पार्ट 3। अब ये जो हमारे होंगे लेक्चर 3 पार्ट 1, लेक्चर 3 पार्ट 2, लेक्चर 3 पार्ट 3, क्योंकि 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अब उसके बाद हमारी रिकॉर्डिंग चले। आज आपकी अटेंडेंस बेटा, who can get me an attendance? Ali share, can you please do this for me after class? Sir, I Yes, can. sir. इन सबसे अटेंडेंस। सर GR is here. सीआर कहाँ पर है? जुनैद आर यू देयर? No, sir. I am GR. Mavish Iqbal. अच्छा जुनैद इज लेफ्ट। No, no, sir. Junaid is not present today. He is the CR of class. Today Mahvish is the CR of the class.